एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। इंटरनेट की सुस्त-रवी और एक्स की बंदिश पर हुकूमत को तनकीद का सामना। शाज़िया मरी ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उन्हें क्यों सजा दी जा रही है? ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब ने? हुकूमत इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मुज़ाहका खेज़ है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया? IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीजन ने हाउस को ब्रीफ किया कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर एक्स को बंद किया गया है। वजारत दाखिला ने सिफारिश की कि हमारा कोई लेना देना नहीं। वजारत दाखिला जो ही कहेगी हालात ठीक है हम एक्स खोल देंगे। जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं, कौमी सलामती ज़्यादा अजीज़ है। एक्स की बंदिश आज़ादी इजहार राय बंद करना है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होती। एक्स सिर्फ 2% पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोले दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। इन साइबर हमलों को हमने रोकना है। मेरे हाथ में इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। हमें इससे ना तो खुशी होती है ना कोई फ़ायदा मिलता है। हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हर एक के लिए स्मार्टफोन की पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रहे हैं। पूरी काबीना वजारत IT के पीछे खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन को सालिसी की पेशकश मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा कि कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। हुकूमत और अपोजिशन के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर हैं। तलखियाँ कम करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। सियासी समेत तमाम मामलात में बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहते हैं बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। असद कैसर का कहना है स्पीकर की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। वो हुकूमत से भी कहेंगे कि संजीदगी दिखाए। कल की पेशकश पर हुकूमत ने अब तक रब्ता नहीं किया। PTI दबाव में नहीं आएगी। हमारे 2 वाज़े मुतालबात हैं। कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत PTI या जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई करें। मुल्क मौशी बहरान का शिकार है। मजीद मुश्किलात नहीं चाहते। बानी PTI ने मुस्बत तासीर दिया कि देखते हैं हुकूमत क्या करती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पहले बानी चेयरमैन से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्म 45-47 की बात करें। जेलों के दरवाजे खोलें या मैंडेट वापस लें। आपके मुकदमा चल रहे हैं, कैसे माफ कर दें? सेनेटर इरफान सदीकी का PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बोले कि PTI की एक कमान अडियाला जेल और दूसरी पेशावर बैठी है। एक तरफ कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं, फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। इनके 7 आदमी पहले खुद मिलकर बैठे, फिर बानी को जाकर समझाएं। मुआफ़ी की बुनियाद पर गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलेगी। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। शाज़िया मरी ने कहा कि बिल अच्छा है मगर कुछ कमी फिर भी रह गई है। इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज़्यादा खोल दिया गया है। सरकारी ऑफिसर को जानते बूझते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई है। जानते बूझते भी सरकारी ऑफिसर को इतनी कम सजा नहीं होनी चाहिए। जुर्माना 10 लाख तो होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फोरेंसिक साइंस तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। बिल के तहत नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। तमाम सूबों, गिलगित और आज़ाद कश्मीर को भी खदमात फराहम की जाएंगी। बैरून मुल्क इन्हसार कम किया जाएगा। कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत की जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर में चेयरपर्सन और 4 अरकान होंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन बिल मौखर चेयरमैन अमीनुल हक की मजीद मुशावरत की हिदायत। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन बिल में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माहिरीन को बुलाएं, इस पर मजीद बात होनी चाहिए। शिजा फातिमा ने जवाब दिया, हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन नहीं होगी। शर्मिला फारूक का भी एतराज़, कहा कि आप कानून बनाने जा रहे हैं मगर रोड मैप नहीं, कुछ भी वाज़ेह नहीं, वजारत ने कुछ बनाया है तो सामने रखे। शिजा फातिमा बोले कि डिजिटलाइजेशन नहीं करनी तो पत्थर के दौर में चले जाएंगे। अरबाब आलम बोले कि गैब से बिल आया और कौमी असम्बली में पेश हुआ, अगले दिन हमें नोटिस आया बिल इतना अहम है तो एक दिन में तो काम नहीं हुआ होगा। ये बिल भी अहम होगा मगर आम आदमी का मसला इंटरनेट की स्पीड और VPN है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़िश्ता एक साल में होने वाले वाक़यात में मुलविस पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। गुज़िश्ता बरस कश्ती उलटने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है, उसे रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। सुस्त रवि से लिए इक़दाम की बदौलत ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। D8 इजलास में शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान। पता था इलेक्शन चोरी होगा इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा, तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वकला से खिताब, बोले फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं, आज ये हकीकत बन चुकी है कि आइन कोई चीज़ नहीं। 26वीं तरमीम ने आइन का ढांचा बदल दिया। जजेस की तकर्री वो लोग करेंगे जिनकी अपनी काबिलियत नहीं। वकला को इस तरमीम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिम्मेदारी सियासी जमातों और इदारों के सरबराहान की है, इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत। 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना 2 केसेस सुने जाएंगे। गुज़श्ता 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। इस्तग़ासा ने अहम शवाहिद रिकॉर्ड समेत पेश किए। बानी और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज़ करेंगे। दूसरी जानिब बुशरा बीबी को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना जरूरी है। इस वक्त गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। आइनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा तैयार, सार्फिन बचत की तैयारी पकड़ ले। पंजाब और KP में 1 MMBTU इस्तेमाल का बिल 2450 आएगा। सिंध और बलूचिस्तान में 2651 रुपये होगा। 2 यूनिट पर पंजाब और KP में बिल 3100 रुपये हो जाएगा। बलूचिस्तान और सिंध के सार्फिन 2 यूनिट्स के 3300 रुपये देंगे। हर यूनिट के इजाफी इस्तेमाल पर बिलों में 700 से 2400 रुपये का इजाफा होगा। जरा हाउस हमला केस में मजीद 5 मुल्जिमान बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। अदालत ने 5 मुल्जिमान की दरख्वास्तें निमटा दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया था। उधर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। जरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद और हसास इदारे पर हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। उमर अयूब और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मैं नहीं समझता कि किसी की ज़ाती राय इस मुल्क की पॉलिसी हो। समझदार मुल्क कभी दूसरे ममालिक के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाते। इनका एजेंट कोशिश कर रहा है किसी तरीके से माफ़ी और डील हो जाए।
एक तरफ धमकियां दी जाती हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें करते हैं। मौलाना फजल रहमान के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बात कर रही है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, ना हम नून लीग हैं। MQM की धमकी पर वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया है। पैदावारी कर्जे दिए जा रहे हैं। किसान कार्ड से अरबों रुपए के खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मदाखिल खरीदे जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काश्तकारों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा किसान को बिलासूद आसान 1 पर ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। पंजाब हुकूमत किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। नायब वज़ीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, प्लेयर डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर से मुतालिक तबादले ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। अंपायर्स, कोचेस और खिलाड़ियों के एक्सचेंज प्रोग्राम मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब में क्रिकेट के खेल के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुआवनत फराहम करेंगे। विमेंस क्रिकेट पर सऊदी अरब के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से भी मिले।